वक्फ कानून लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा की आग धधकने लगी, जहां लगभग 200 हिंदू परिवारों के घरों को जलाकर खाक कर दिया गया। वहां दूसरे वर्ग के लोगों द्वारा हिंदुओं की दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की गई। मानवता इस कदर शर्मसार हुई कि इंसान ही हैवान बन गए और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ा। कई लोगों को आग के हवाले कर दिया गया। देखते ही देखते हिंसा के आग की तपन पूरे देश में फैल गई। इससे गोंडा भी अछूता नहीं रहा। कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग पर कहा कि 8000 ऐसे गांव पश्चिम बंगाल में हैं जहां एक भी हिंदू नहीं बचा है। सब हिंदू पलायन कर गए हैं। भारत सरकार ने जो केंद्रीय बल भेजा है उसको वहां की सरकार लागू नहीं कर रही है, तो इसमें एक ही रास्ता बचता है कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लगना चाहिए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस नेता हैं, उनकी स्वयं की विचारधारा आज देश के लिए नहीं बची है। राहुल गांधी अब क्षेत्रीय पार्टियों के खिलौना बन गए हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जो मुद्दा उठाती हैं उसी का राहुल गांधी समर्थन करते हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में जो हालात चल रहे हैं उन पर उनका क्या विचार है। क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर राहुल गांधी को नेहरू की विरासत से साहस मिला है और राजनीति का सबक उन्होंने सीखा है तो इंदिरा गांधी का बलिदान भी उनको याद करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने इस देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। असामाजिक तत्व घुसपैठिए जो बांग्लादेश में आकर पूरे बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं, आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हिंसा को लेकर स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर राहुल गांधी का क्या विचारधारा है, किस विचारधारा के साथ चलना चाहते हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान 2027 में भी इंडिया गठबंधन रहेगा, पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि इसमें अखिलेश यादव ने कोई गलत बात नहीं बोली है कि उनका गठबंधन 2027 तक रहेगा। अभी लोकसभा का चुनाव भी वह कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े हैं, वह आगे भी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसमें फिलहाल हमको कुछ गलत नहीं लगता। 2027 में सरकार बनाने का दावा तो हर कोई करता है। बीजेपी की 2 बार से सरकार है, अब आगे देखिए क्या होता है। न्यूज एनएससी 24 से एनके मौर्य की रिपोर्ट। देखिए 8000 गांव ऐसे हैं जहां एक भी हिंदू अब नहीं बचा है, पलायन कर गए हैं। और भारत सरकार जो केंद्रीय बल वगैरह भेजी है उसको वहाँ की सरकार लागू नहीं कर रही है। तो इसमें एक ही रास्ता बचता है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगना चाहिए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और उनकी कोई स्वयं की विचारधारा आज देश के लिए नहीं बची है। वो किस रास्ते पर चलना चाहते हैं उनकी कोई विचारधारा बची नहीं है। कांग्रेस की जो विचारधारा होती थी वो विचारधारा भी उनकी अब बची नहीं है। और वो क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों का खिलौना बन गए हैं। क्षेत्रीय पार्टियां जो मुद्दा उठाती हैं उसी का समर्थन करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बंगाल के जो हालात चल रहे हैं उस पर उनके क्या विचार हैं। क्या वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? अगर उनको नेहरू जी की विरासत से उनको साहस मिला है और राजनीति का सबक उन्होंने सीखा है तो इंदिरा जी का बलिदान भी उनको याद करना चाहिए। इंदिरा जी ने इस देश को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया और उसके जगह पर आप ऐसे असामाजिक तत्व घुसपैठिए जो बांग्लादेश से आकर के पूरे बंगाल का माहौल ख़राब कर रहे हैं, आज ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि पलायन हो रहा है, उस पर उनका क्या विचार है उनको अपना स्पष्ट करना चाहिए। नहीं, इसमें उन्होंने कोई गलत बात नहीं बोली। उन्होंने इसमें कोई गलत बात नहीं बोली है। अभी लोकसभा का चुनाव भी वो कांग्रेस से मिलकर के लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे, तो इसमें हमको कुछ गलत नहीं लगता है। वो तो दावा सब करते हैं, दावा वो भी करते हैं, दावा बीजेपी भी करती है और बीजेपी की तो है 2 बार से है। अब आगे देखो क्या होता है।